तो व्यूअर्स हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ टॉपिक्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, जिनमें यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑफसेट्स मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये टॉपिक्स मेरे चैनल पर क्लास 10 के लेक्चर्स में इंक्लूड है। वहाँ पर मैंने इनको बाय डेफिनेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल से डायरेक्ट समझा रही हूँ, मैं डेफिनेशंस दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। और जो एग्जांपल से मैं समझाऊँगी, मुझे यकीन है कि आपको ये यूनियन की ईजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं दो सेट्स। लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ये दो सेट्स हैं मेरे पास और मुझे इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है। सेट्स पे ऑपरेशन जो अप्लाई होते हैं वो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह वगैरह है, हम पढ़ते रहेंगे जो जो हमारे टॉपिक में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो यूनियन के साथ है, इसलिए इन दो सेट्स का जो यूनियन है उसका तरीका मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों सेट्स का यूनियन सबसे पहले डिनोट होगा ए यूनियन बी के साथ। ए और बी उन सेट्स के नेम होंगे जिनका हम यूनियन लेना चाह रहे हैं। अगर वो ए और बी से डिनोट हैं तो ए यूनियन बी आएगा। एक्चुअली यूनियन का जो सिंबल है वो यू है, यू। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का हम लोग यूनियन ले रहे हैं तो दरमियान में यूनियन ए और बी के आएगा। क्लियर, ये इसकी नोटेशन है सबसे पहले। अब हम लोग देखते हैं कि यूनियन ए यूनियन बी के सेट में आता क्या है। ए यूनियन बी के सेट में क्या होगा, जो एलिमेंट्स ए में हैं, जो एलिमेंट्स बी में हैं, ये सारे के सारे एक दफ़ा अगर हम एक सेट में लिख दें तो वो कहलाता है इसका यूनियन। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले ए की जगह मैं ए की सेट लिख दूँगी, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसके बाद यूनियन का सिंबल इसी तरह और बी की जगह मैं सेट बी लिख दूँगी, ए ई आई ओ यू। ठीक हो गया, ये ए यूनियन बी ही है जो मैंने इस फॉर्मेट से इसमें कन्वर्ट किया, लेकिन ए की जगह मैंने उसकी सेट लिख दी और बी की जगह मैंने बी सेट लिख दी। अब मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन लेने जा रही हूँ, तो ये जो एक्चुअल होगा ये मेरे पास होगा ए यूनियन बी। इस स्टेप में मुझे ए यूनियन बी मिल जाएगा। लेकिन कैसे, यहाँ पर देखिए मेरे पास सेट्स के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और बी सेट के एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। मैंने क्या करना है, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को पिक करके ए यूनियन बी में लिख देना है, लेकिन इसको सीक्वेंस से लिख देंगे। और सेकेंडली यहाँ पर ए इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, लेकिन हम इन दो एलिमेंट्स को दो दफ़ा ए नहीं लिखेंगे, बल्कि दो दफ़ा सेट्स में ए आने की बजाय हम लोग इसको एक दफ़ा ए यूनियन बी में लिख देंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर एलिमेंट्स की रेपिटिशन नहीं होती, एक ही दफ़ा एक एलिमेंट एक सेट में आ सकता है। इज़ दैट क्लियर? तो चलते हैं हम आगे। हमारे पास यहाँ पर है ए, इसके बाद बी आ रहा है, फिर सी है, फिर डी है, इसके बाद ई है, फिर ई के बाद आता है ए बी सी में एफ़। लेकिन यहाँ सेट्स में, दोनों सेट्स में आपको एफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम एफ़ नहीं लिखेंगे। ई के बाद डायरेक्ट यहाँ देखें ए ई और फिर आई ओ यू। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और बी दोनों में हैं। हाँ, ये बात यहाँ पे काबिल गौर है कि जो एलिमेंट्स दो सेट्स में हैं और वो दो दफ़ा यहाँ पर हमें लिखने पड़े, हमने नहीं लिखा, हमने उन दो एलिमेंट्स के बजाय एक एलिमेंट ए यूनियन बी में लिखा। इस बात को नोट करें, स्टूडेंट अक्सर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर ए यूनियन बी का तरीका मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ए यूनियन बी वो होता है जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट्स को हम एक सेट में लिख देते हैं विदाउट रेपिटिशन। दिस इज़ कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? यूनियन ऑफ ए एंड बी जो मुझे गिवन थे। व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए, आपकी समझ के लिए, आपकी मोर क्लियरेंस के लिए अबाउट द टॉपिक, आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए, मैं यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल देना चाह रही हूँ और वो है, लेट से मैं कहूँगी सी। सेट सी मेरे पास है 1 2 3 4 एंड सेट डी मेरे पास है ए बी सी डी।
ये मेरे पास सेट सी है, ये मेरे पास सेट डी है। मैंने फाइंड करना है सी यूनियन डी। अब सी यूनियन डी कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने ए यूनियन बी किया था। अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप ये भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी यूनियन डी लिख देंगे और यहाँ पर सी की जगह पे सी वाली सेट यानी कि 1 2 3 4, यूनियन डी की जगह पे ए बी सी डी, 2 सेट्स हमने लिख दी। अब हम इनका ले लेंगे यूनियन, और एज मैंने आपको जैसे पीछे बताया है कि यूनियन क्या होता है, इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिखने का नाम यूनियन है। क्योंकि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स अलग अलग चीज़ें हैं, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे इनके यूनियन सेट में। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट्स आ गए सी यूनियन डी में। आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। ये जो सी यूनियन डी मैंने किया है, इसका अब बनाने जा रहे हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या चीज़ें हैं, 3 इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 तरीक़ों से हम वेन डायग्राम बनाते हैं, इनको आपने याद रखना है। पहला जो ये केस है, जो हमारे पास सी और डी था, आप देख सकते हैं कि सी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट डी में मौजूद हो। ठीक है, सेट डी में अल्फ़ाबेट्स हैं और सेट सी में नंबर्स हैं, तो इनमें कोई भी ऐसी रिपीटिशन नहीं हो रही एलिमेंट्स की। क्लियर? तो इसीलिए इसका जो डायग्राम होगा, पहले तो हम वेन डायग्राम में सर्कल्स में सेट्स को शो करते हैं। ठीक है, 2 सर्कल्स बनाते हैं। बेशक आप कंपास से बना लें तो आपके ये सर्कल बिल्कुल ठीक बन जाएंगे। ओके, ये हमने सर्कल्स 2 बना लिए और इन सर्कल्स में हम इन सेट्स को शो करेंगे। ठीक है, ये सर्कल बिल्कुल एक दूसरे से बाउंड्री से मिल रहे होंगे, एक पॉइंट पे ये मिल रहे होंगे, ये पॉइंट। ठीक है, अब ये 2 सर्कल्स बना लिए। ये 2 सर्कल्स हमारे पास 2 सेट्स हैं। एक ये वाली हमारे पास सी है, ये वाली हमारे पास डी है। हम लोग शो कर रहे हैं सी यूनियन डी को। सी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट सी में लिख देंगे, जो कि हमारे पास थे 1 2 3 4, और डी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम सेट डी में लिख देंगे, जो कि थे ए बी सी डी। डायग्राम में ये 2 सर्कल्स जो लगाए हैं, ये 2 सर्कल्स 2 सेट्स शो कर रहे हैं, और ये फुल डायग्राम रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर्स इस तरह जो कि एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ये हमें ये शो कर रही हैं कि हम सी यूनियन डी को शो कर रहे हैं। इस आप इन सर्कल्स को हल्का हल्का सा शेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सी यूनियन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद हम जो हमारे पास पिछली एग्जांपल थी ए यूनियन बी, इस एग्जांपल को भी यहाँ पे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका वेन डायग्राम किस तरह बनेगा। अब मैंने नेक्स्ट रेक्टेंगल बनाया है जो कि ए यूनियन बी को शो करेगा। पिछली एग्जांपल का वेन डायग्राम है। तो इस डायग्राम में जो मैंने सर्कल्स ड्रॉ किए हैं सेट्स ए और सेट्स बी के लिए, इनको मैंने एक दूसरे के ऊपर बनाया है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर सेट्स हमारी ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ए में जो सेट्स में जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, वही आप देख सकते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। जब ऐसी सेट्स होती हैं जिनमें एलिमेंट्स सेम होते हैं तो इनको कहा जाता है ओवरलैपिंग सेट्स, और इनका जो वेन डायग्राम बनता है उसमें सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूँगी। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जो ए और ई, जो कि ए में भी था और बी में भी था, इनको हम इन दोनों के दरमियान वाला जो ये दूसरा तीसरा सर्कल बन रहा है, इसमें हम लोग लिखेंगे ए और ई। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी हैं, सेट बी में भी हैं। अब जो बाकी के एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो हम सेट ए में लिखेंगे, और जो बी के हैं वो बी में लिखेंगे। यहाँ पे बच गया ए में बी सी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी और डी। इसके सेट बी के एलिमेंट्स बाकी हैं आई ओ यू, तो यहाँ आ जाएगा आई ओ यू। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया ए यूनियन बी का, जो पिछली एग्जाम्पल थी, और ये वेन डायग्राम है हमारे पास सी यूनियन डी का, जो कि ये एग्जाम्पल थी। 2 एग्जाम्पल्स के वेन डायग्राम के साथ मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह हम लोग किसी सेट का यूनियन फाइंड करते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझ गए आप तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।